फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसके केसेस आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। हमने जो दो केसेस कर लिए ना, वो पहले मैं यहाँ पे उनके नाम लिख देता हूँ। तो बच्चों, केस नंबर 1 था हमारा, केस 1, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, ये आपका केस नंबर 1 है। इसके जरा क्वेश्चन देख लें। अच्छा, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का होता यूं है कि आप लोगों ने ना देखना होता है कि एक तो लीनियर वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा उसके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर एफ। आपको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक हो तो उसके फैक्टर बन सकते हो, तो वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का केस बन सकता है। जैसे एक्स स्क्र माइनस वन है ना, तो इसको एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिखा जा सकता है। तो ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का केस बनेगा। पार्ट नंबर जी, again reason is same. We have a quadratic but it is a factorizable quadratic. Part number H, we have a quadratic but it is a factorizable quadratic. आप लोगों को बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, केस नंबर 2, केस 2, लीनियर एंड रिपीटेड। आपके पास लीनियर भी होगा और उसके ऊपर पावर 2 3 हो जाएगी। लीनियर एंड रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड की स्पेलिंग माशाल्लाह ये वाले आएंगे। अब इसके जरा केसेस देख लें। आपका बनेगा बच्चों पार्ट नंबर ई, लीनियर एंड रिपीटेड। आपका बनेगा, लेट मी टेल यू, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी, लीनियर एंड रिपीटेड। यू कैन चेक ना। ये देखें, एक्स प्लस वन के ऊपर पावर 2 हो गई है, एक्स के ऊपर पावर 2 हो गई है, एक्स के ऊपर पावर 2 हो गई है। लीनियर एंड रिपीटेड। आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। केस नंबर 3। तरीन का यस नहीं आया जी। यस सर, आज ही। ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। लेट मी राइट, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। ये बच्चों हमारा केस बन रहा है। क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड में क्या होगा, केस नंबर 3 है ये। ऑब्वियस बात है, नाम से जाहिर हो रहा है कि क्वाड्रेटिक भी होगा और वो नॉन रिपीटेड भी होगा। यू कैन सी ना। आपका बनेगा पार्ट नंबर आई और पार्ट नंबर डी। अब आप कहें सर पार्ट नंबर डी इसमें कैसे आएगा, तो वो अभी हम कर लेते हैं। देखें, 1 का पार्ट नंबर डी एंड पार्ट नंबर आई। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें। सर। यस सर। ओके, यस सर। so let me write, this was not case number 2, this was case number 3. अब हम जरा केस नंबर 3 का क्वेश्चन, 1 और 2 के हम कर चुके थे। केस नंबर 3 का मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर डी। योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 dx। अब बच्चों आप लोगों ने देखना है जरा इसको। मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, एक काम किया करें, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को छोड़ दिया करें, बेशक छोड़ दिया। अब आप ना पहले इसको जरा सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन तो बाद में हम पुट कर देंगे। इसको एक स्टेप में सॉल्व करें ना, तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस वन का मुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, जो कि होता है एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक बात बताइएगा
कि हम इसको यूं लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज 1/(x -1)। आप मुझे ये बता दें कि ये जो क्वाड्रेटिक है, क्या ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है या नॉन फैक्टराइजेबल? एनीवन? इसके फैक्टर नहीं बन सकते बच्चों कभी भी। आप इस बात को वेरीफाई कैसे करेंगे? आप ना कैलकुलेटर में मॉड का बटन दबा के वहां से इक्वेशन के बटन में क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे ना, तो एबीसी पुट कीजिएगा तो आपका आंसर इमेजिनरी आ रहा होगा। इट मींस इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर फैक्टर ना बन सकते हो तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर है एंड ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक डोमिनेट होता है, तो हमारा ये केस लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड का बनेगा, क्योंकि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक डोमिनेट होता है। पता है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों कैसे लिखेंगे? बोर्ड पे देखिएगा, a/(x-1) bx+c डिवाइडेड बाय x² + x+1। आपको बच्चों बात समझ आ रही है? बता दें काइंडली। यस सर। यस सर। Yes. यस Sir. सर। हुआ क्या है कि जो आपका क्वाड्रेटिक होता है ना, उसके ऊपर सिंगल अल्फाबेट नहीं आता, उसके ऊपर दो अल्फाबेट आते हैं, bx+c। अब आप इस डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो रह जाएगा 1, और राइट साइड पे बच्चों ए के साथ आ जाएगा आपका x² + x+1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका bx+c, और इसके साथ आ जाएगा आपका x-1। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि मैं लीनियर को तो जीरो पुट कर सकता हूँ ना बच्चों। सो मैंने x-1 को जीरो पुट कर दिया, तो x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। अब देखें, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से, 1² +1 + 1, लेकिन ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सो बच्चों यहाँ से मुझे ये बता सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है? एनीवन? 3a, वन 1 बाई by थ्री 3। 1/3। ग्रेट। अब बी और सी की वैल्यू के लिए ना आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कोफिशिएंट का। तो देख लें, 1 = ax² + ax + a, फिर आ जाएगा आपका bx² - bx + cx - c। ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि a और b जो हैं ये तो x² के कोफिशिएंट हैं, तो मैं यहाँ पे x² के अगर कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो a + b जो है वो लेफ्ट साइड पे x² का कोई भी नहीं है ना, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। मुझे जस्ट एक बात का जवाब दे दें कि a की वैल्यू अगर 1/3 हो तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एनीवन? -1/3। -1/3। यस। मुझे बताएं, ए की वैल्यू भी पता चल चुकी है, बी की भी पता चल चुकी है, अब हम सी की वैल्यू के लिए वर्किंग करने लगे। सो नाउ आप जरा लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं ना, वो तो हो जाएगा जीरो। राइट साइड पे जरा देख लें, तो राइट साइड पे ए हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा -b, और तीसरा हो जाएगा सी। अब मुझे एक बात बताइएगा, ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू है -1/3, और सी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ना। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एनीवन? 2/3। कितनी आ जाएगी? -2/3, सॉरी, माइनस। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। क्रिकेट का केस आ जाए ना, तो उससे एक जो है बन जाता है ना आपका, एक वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है और दूसरी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट नहीं निकलती, उनको हमें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करना पड़ता है। सो अब होने ये लगा है, इट इम्प्लाइज कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जो कि बड़ा सिंपल सा था, दैट वाज 1/(x
एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बच्चों? सो ए की 1/3. वैल्यू बाई थ्री, सो यह आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बच्चों? माइनस वन बाई -1/3. माइनस एक्स और -2/3 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब जरा आप लोग काइंडली इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स माइनस वन, और वहां एलसीएम ले लें, माइनस को बाहर लें, तो वो बन जाएगा बच्चों एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एवरीथिंग ओके बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. सही है। Yes, sir. अब हम Yes, इसकी sir. करने लगे हैं। सो मैं लिखूंगा नाउ इसकी इंटीग्रेशन होगी यूं कि 1/3 इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस आपका आ जाएगा वन। ये भी थ्री पार्ट ले ना बेशक। अच्छा यहाँ थ्री भी था, सॉरी, जब हमने एलसीएम लिया तो डेफिनेटली यहाँ थ्री, ये थ्री भी बाहर ले, -1/3। अब आपका न्यूमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों? सो न्यूमिनेटर बन रहा है एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें काइंडली मुझे आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. सही, Yes, Yes. sir. ठीक। अब आप एक काम कर लें कि इसकी तो इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी होगी, है ना? लॉग ऑफ दैट फंक्शन। आपको एक बात पता है, आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, उसकी पावर वन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो वो लॉग ऑफ दैट फंक्शन की तरफ जाता है। ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? शीश साहब बताएं। 2x plus 1. हाँ, 2x+1। सो मुझे ना टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1/6 माइनस, सॉरी, 1/6 इंटीग्रेशन 2x+4, और डिवाइड में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जी बच्चों, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, सही। Yes, sir. sir. अब मुझे ये बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शीश क्या डेरिवेटिव आपने बताया था? 2 plus 1. हाँ, इसको ना मैं इक्वेशन नंबर वन कह के यहाँ रोक देता हूँ। ये चले, इक्वेशन नंबर वन कह के ना रोकने, इसमें पहले हम एक काम कर लेते हैं फिर रोक लेंगे। 1/3 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ये तो इंटीग्रेट हो चुका, लिखते हैं इसका एज इट इज। -1/6 इंटीग्रेशन 2x+1 बचो, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मुझे बताएं, उसमें से 3 बच गया है ना, उसको यहाँ लिख दें। ठीक है। आपका जो जरूरत का फंक्शन है ना, जो ऊपर जरूरत का डेरिवेटिव है, उसके नीचे आप लोग फंक्शन को अलहदा लें, और जो एक्स्ट्रा है उसके नीचे अलहदा ले आइएगा। इधर देख लें बच्चों, काइंडली फोकस रखिएगा। ये हो जाएगा 2x+1 के नीचे आपका डेरिवेटिव अलहदा हो गया, क्योंकि हमारी जरूरत ऊपर 2x+1 की थी। एक्स्ट्रा क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा तो 3 है ना, 3 के नीचे अलहदा। अब ये वाला 3 इस 6 के साथ भी तो मैनेज होगा ना। सो -1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस एक्स प्लस वन। जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को? 1/2 होगा. हाँ, 1/2 हो जाए। आप लोगों को बात, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, ही शी कैन आस्क। जी बच्चों, बता दें काइंडली आप लोग।
सर आगे जाएं, मसला नहीं है। ओके, बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? तहरीम, मुइज, जारा, आप लोग हैं क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. सर वो हाँ, नेट अनस्टेबल था तो 1 मिनट के लिए मैं रुका हुआ था, क्या आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बात वेरीफाई करने दें। मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया हुआ है। हाँ, चेंज है। इंटरनेट मेरा अनस्टेबल था, आप लोगों का था? नहीं सर, मेरा था, मैं ये बोलूँ मेरा। इधर देखिए बच्चों, मुझे ये बताएं, क्या इस फंक्शन की पावर 1 है? क्या इसका यस सर। मौजूद है? तो ये तो चला जाएगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन की तरफ। एवरीथिंग ओके बच्चों? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. सही। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक भी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है और ना हम बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है भी नहीं, और दूसरा हम बना भी नहीं सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई है। इसके लिए इसको आप लोग मार्क कर दें, इक्वेशन नंबर 1। इस क्वेश्चन को यहाँ रोक दिया हमने, क्योंकि ना ये जो इंटीग्रेशन हो चुकी है, मैं बार बार इसको लिखना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पोर्शन की ना इंटीग्रेशन अलहदा करके वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, क्योंकि जो जिस चीज की हमने इंटीग्रेशन करनी है वही लिखो ना बार बार। एक्स्ट्रा चीजें मुझे क्या लिखने की जरूरत पड़ गई है? तो ये चीज हमारा अब सिर्फ रह गई इंटीग्रेशन करने वाली। तो अब मैं जरा इसकी इंटीग्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोबारा सुनिएगा बच्चों, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो और उसका ना तो ऊपर डेरिवेटिव हो और ना आप डेरिवेटिव बना सकते हो, फिर क्या करेंगे? मैं अब ये बात आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करना चाहूंगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। फॉर्मूला बच्चों ये होता है, 1/x का स्केयर प्लस a का स्केयर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला जरा देख लें काइंडली आप लोग, कि आपका ये वाली जो चीज है ना, ये है वेरिएबल। क्या है बच्चों ये चीज? एनीवन? वेरिएबल। Very Variable. हाँ। और ये जो चीज होगी, ये होगा क्वाड्रेटिक, ओ सॉरी सॉरी, कांस्टेंट। क्या होगा ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट। constant. यस। यानी 1/, वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर होना चाहिए। अब ये चीज यहां बनाने के लिए हमें ना कंप्लीटिंग स्केयर करना होगा। कैसे ये बात कर रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। 1/x स्केयर, आपको पता है कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए 2 इंटू लिखना होता है मिड टर्म को। तो इसको काइंडली आप लोग 2 इंटू 1/2 लिखते हैं। अब आप 1/2 का स्केयर ऐड कर दें, दैट इज 1/4। और इसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ये आपने कर दिया इस चीज। अब आप जरा पहली 3 टर्म के ऊपर बच्चों फोकस हो जाए। सो अगर पहली 3 टर्म के ऊपर आप लोग फोकस हो, तो ये तो बन जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो दूसरी बन जाएंगी, ये वाली, ये बन जाएगी 3/4। मैं बेसिकली इसको ऊपर वाले फॉर्मूले की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो जरा फोकस रहे बच्चों। ये देखें, इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। ऑन द नेक्स्ट पेज में फाइनली लिखूंगा इसको, इट इम्प्लाइज इट इज 1/x+1/2 का होल स्क्वायर। और इसको ना मैंने किसी चीज का स्क्वायर लिखना होता है इसको। 4 को तो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यूं। अब बच्चों जरा काइंडली आप लोग मुझे बता दें कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। सो 1/constant tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल/कांस्टेंट। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है भाई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Sure.
एक बार याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, वो तो चला जाता है लॉग की तरफ। अगर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव मौजूद ना हो और ना हम मौजूद कर सकते हो, तो फिर हमें उसको इस तरफ लेके आना होगा कंप्लीटिंग स्केयर के जरिए से। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये मैंने एलसीएम लिया तो बच्चों इसका ये चीज आ रही है, एलसीएम लिया है, 2 से कट देगा। अब फाइनली हमें एक काम करना चाहिए कि इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बिल्कुल फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, विच वाज 1/x³ - 1, उसकी जो इंटीग्रेशन हुई है ना, वो हुई है बच्चों 1/3 log ऑफ x - 1। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता लगा। फिर हुई है -1/6 log ऑफ x² + x+1। अच्छा, फिर बच्चों आगे जरा देखिएगा, आगे फोकस करें। ये है -1/2। ये -1/2 हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा -1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय √3। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, नहीं, sir. तो दिस इज योर यस फाइनल सर। जो सर ये इंटीग्रेशन। लॉन्ग। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में यही बताने लगा था इंटीग्रेशन का। पता है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है? वो ये कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, 4 मार्क्स के होते हैं। फिर वो कहते हैं नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन, 4 मार्क्स उसके होते हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपका पार्ट नंबर आई बन जाएगा ना ये। इस वजह से करा रहा हूं कि इसके अंदर थोड़ी सी इंटीग्रेशन में भी आखिर में परेशान करने वाली हो सकती। तो पार्ट नंबर आई देख लें। एक्स डिवाइडेड बाय, जरा आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लिखी हुई? No, sir. आप में से किस बच्चे, किसी के पास भी नहीं होगी? चले, या एक मिनट, मैं अगर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन गूगल कर लूं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टेप सेव कर सकते हैं। मुझे ये बताएं बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है आप में से? नो सर। No, sir. No, नहीं है? sir. यस सर। काम करता हूँ ना, मुझे फिर आप लोग 1 मिनट दें, जो हमने वक्त जाया करना है ना इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में, वो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं। उसका फायदा यह होगा कि जो मेन चीज है उस पर हम थोड़ा ज्यादा वक्त लगा देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की बजाय इंटीग्रेशन। तो मैं गूगल कर देता हूँ। इट विल टेक आई थिंक 1 मिनट, समझते हैं। पहले बच्चों ऑलमोस्ट ऐसा होता था ना 90% कि आपका जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का लॉन्ग बनता था वो पार्शियल फ्रैक्शन से बनता था, क्योंकि आपकी पीके की बुक चेंज हुई है। तो देखना पड़ेगा कि पैटर्न के मुताबिक पार्शियल फ्रैक्शन से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आसान होता है, लेंथी होता है बस। लेंथी इस वजह से होता है कि पहले तो हम आधा घंटा तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में गुजार देते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। ऐसा है या नहीं है? तो अगर हमें यस पार्शियल सर। फ्रैक्शन आती है ना, तो फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होने लगी इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस में। आगे इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी होगी डेफिनेटली। अच्छा, ये मुझे याद नहीं आया, नहीं तो मैं पहले से गूगल कर लेता। इतनी देर में तो खैर हम कर ही लेते, क्वेश्चन को कर ही लेते हैं माशाल्लाह से। ब्राउजिंग थोड़ी स्लो हो गई है हमारी तरफ। चले, अच्छा, x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x² + x+1। जी बच्चों बता दीजिएगा काइंडली। a डिवाइडेड बाय x+1। अच्छा शीज, मेरा आपसे क्वेश्चन है
कि अगर एक्स स्क्वायर -1 होता तो क्या होता? bx माइनस सी। नहीं, हरगिज नहीं। सर सर उसके इसको भी वो फैक्टर्स बना बना। लेते हैं, उसमें हाँ, फॉर्मूला इसके लगा के फैक्टर बना रहे थे, मैं इसके ये फैक्टर बना आंसर लेते हैं। सुनना चाह रहा था आपसे। हम इसके फैक्टर बना ले फिर ये क्वाड्रेटिक का केस ही ना बनता। समझ आ रही है बात आपको? यस सर। यस हाँ, सर। याद रखिएगा, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप क्वाड्रेटिक के ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखने लगे हैं वो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, फैक्टर्स ना बनते हो उसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स नहीं बनते। तो पुट बच्चों कर देंगे हम, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1। तो बच्चों आपके पास यहां से जो ए की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है -1 का होल स्क्वायर +1। तो ये आ रही है ए इज इक्वल टू -1/3, एवरीथिंग -1/2। बच्चों क्लियर है आप लोगों को बात? यस यस सर। सर। सही। सर अब जरा न्यूमिनेटर ऊपर फोकस कर लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। जी बच्चों, मुझे ये बता दें, ए प्लस बी आपका 0 के बराबर है ना? कंपेयर द यस सर। कॉफी। सही है, ए की वैल्यू तो -1/2 है। मुझे ये बता सकते हैं बच्चों यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस वन बाई वन बाई टू टू। हाँ, हाँ, +1/2। अगेन जरा फौरन फोकस हो जाए सी के लिए। तो वो जगह 1 इज इक्वल टू, इस दफा एक्स का कॉफिशिएंट लेफ्ट साइड पे आ गया, बी प्लस सी। सही है, बी प्लस सी। अब हमारे पास बी की वैल्यू तो -1/2 है, सो 1 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी। सो सी इज इक्वल टू 3/2। ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हाउ टू इंटीग्रेट। सो वेरी सिंपल इज दैट, दो चीजें बनेंगी। लीनियर फैक्टर के ऊपर ए आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने लिख दी। और क्वाड्रेटिक जो है बच्चों हमारा, वो बन जाएगा आपके पास -1/2 इंटू एक्स +3/2। +3/2 था या -3/2 था? +3/2। +3। सो एक्स स्क्वायर +1। जी बच्चों, अब मुझे आप लोगों ने बताना ये है कि 1/2 तो बाहर चला जाएगा, सो 1/x+1। अच्छा, वहां से ना आपका -1/2 अगर मैं बाहर ले आऊं, तो बच्चों ऊपर बनेगा आपका x+3। कोई बच्चा मुझे x² + 1 का डेरिवेटिव बताना चाहेगा क्या होता है? एनीवन? टू टू एक्स। एक्स। हाँ ग्रेट, 2x हो जाता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव बच्चों 2x है तो इट मीन्स कि हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे है, ये हो जाएगा log ऑफ x+1। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, सो -1/4 एंड 2x+6। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। कोई बच्चा ये बता सकता है कि हमारी जरूरत का डेरिवेटिव कौन सा है? टू एक्स। टू एक्स। हाँ, तो आप मुझे ये बता दें कि ये तो log ऑफ x+1 बन जाएगा। अब बकाया बन जाएगा -1/4 2x डिवाइडेड बाय x²+1। और वहां बन जाएगा बच्चों -3/2। 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x²+1। कोई बच्चा ये बता सकता है x²+1 किसका डेरिवेटिव है? एनीवन?
1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका डेरिवेटिव है? अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अरे ऐसे खामोश हो गए जैसे पता नहीं मैंने कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैं लिखूंगा आपके सामने, आप फिर कहेंगे ओ सर ये तो हमें आता था। टेन इनवर्स ऑफ एक्स नहीं होता, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों। होता है सर। हाँ तो ये आप लोगों ने बताना था। मुझे ये बताएं, इसकी तो आसानी से होगी इंटीग्रेशन, है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये बच्चों हमारा केस 3 था। कल इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज एंड होगी, क्योंकि हमने कल केस 4 भी करना है और साथ ही हम इसके आखिरी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी करके कल केस 4 का एक ही क्वेश्चन है जे पार्ट, वो हम करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज भी एंड करेंगे। ओके बच्चों, Okay, Okay, सर। sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Allah अल्लाह Hafiz, sir. sir.